पे हम ल्यूसेंट की इकोनॉमी की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो आता है मुद्रा और बैंकिंग। पहला सवाल जो आता है वो आता है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये परिभाषा प्रस्तुत की थी कोउमर ने। हवाला क्या आता है? हवाला जो आता है वो आता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? तो वो होती है मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका सही आंसर आ जाता है देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्टैगफ्लेशन कहता है। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि इसमें से नहीं आती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कमी जो आती है, ये कोई विधि नहीं है। बाकी मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, तो इसका सही होगा प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो आ जाती है वो शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को, और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? तो पेट्रोलियम के आयात पर जो आता है सर्वाधिक खर्च होता है। नेक्स्ट, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन के उद्देश्य का क्या होता है? उद्देश्य क्या है इसका अवमूल्यन का? तो उसका उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधरने में सहायक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो भारतीय रुपये का अब तक 3 बार जो आता है अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब किया था? तो एक किया था सरकार के भीतर धन की कमी होने के कारण 1949 में, एक तो 1966 में चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण, और तीसरा जो हुआ था 1991 में किया था वित्तीय संकट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के किस खाते पर आती है? केवल बैंक के चालू खाते पर आती है। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। भारत में किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय जो स्थित है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोड का सही आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो आता है वो सही है। यह एक शीर्ष बैंक है, ये कथन सत्य है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी सत्य है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह सत्य कथन है। नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये एक सत्य कथन है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि होती है जुलाई से जून तक। वर्तमान में आरबीआई का लेखा क्या है? जुलाई से जून तक होता है, जबकि सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है? अप्रैल से मार्च का। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो की गई थी 1925 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय गवर्नर के, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये देवास में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपको स्थापना वर्ष बताना है कि किस वर्ष की गई थी। तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1955 में की गई थी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। मुद्रा और बैंकिंग का टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो उसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।